इस वीडियो में हम लोग जो है अधिशोषण समतापी को समझेंगे कि अधिशोषण समतापी क्या होती है। समतापी इस शब्द से ही लग रहा है एक स्थिर ताप की बात की जा रही है। ताप का मान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित जानते हैं ना, जो पदार्थ आके जुड़ता है उसको वो अधिशोषित होता है, और जिस पर जुड़ता है वो क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है। तो अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य खींचा गया वक्र अधिशोषण समतापी कहलाता है। यहाँ कहलाती है नहीं होना चाहिए, कहलाता है, ठीक है ना। स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य खींचा गया वक्र अधिशोषण समतापी कहलाता है। मुख्य रूप से यह दो प्रकार का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही अधिशोषण समतापी पढ़नी है, लेकिन अधिशोषण समतापी दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो जब एक ही पढ़ना है तो ये लाइन आप मत लिखिएगा कि यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, इसे मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही पढ़नी है। मैंने एनसीईआरटी उस समय नहीं देखा था, है ना, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तब एक ही पढ़नी है। तो अधिशोषण समतापी समझ में आ गया होगा। स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा, मतलब कितनी मात्रा आके जुड़ रही है, और दाब के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है उस ग्राफ को क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी कहते हैं। अधिशोषण समतापी क्या है? एक ग्राफ का नाम है जो स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के बीच में खींचा जाता है। अब शायद बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी क्या है? फ्रेंडलिक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के बीच में ग्राफ खींचा, और उस ग्राफ को क्या कहते हैं? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। तो फ्रेंडलिक ने ठोस अधिशोषित के एकांक द्रव्यमान, मतलब एकांक द्रव्यमान का मतलब इकाई द्रव्यमान या एकांक द्रव्यमान भी आप लिख सकते हो। जैसे 1 ग्राम ले लिया, 1 किलोग्राम ले लिया, फ्रेंडलिक ने जो अधिशोषक ले लिया वो क्या लिया? एकांक लिया, मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम लिया। एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और उस एकांक द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा यहाँ पर मैं गलती किया हूँ, दाब लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? दाब के मध्य एक संबंध स्थापित किया जो निम्नलिखित है, जिससे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है? गैस की मात्रा तथा दाब, ठीक है, के मध्य फ्रेंडलिक ने क्या किया? एक समीकरण को स्थापित किया, और यह जो समीकरण है ये प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया गया था। किसके आधार पर? प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया गया। इस समीकरण को क्या कहते हैं? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। फिर से समझ लीजिए, फ्रेंडलिक ने ठोस अधिशोषक के एकांक द्रव्यमान या इकाई द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य संबंध स्थापित किया जो निम्नलिखित है, जिसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। ये समीकरण है, और ये समीकरण आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये फ्रेंडलिक ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस समीकरण को ज्ञात किया था। इसका कोई निगमन आपको नहीं पढ़ना है, और ना इसका कोई निगमन है, क्योंकि ये समीकरण प्रयोगों के आधार पर बनाया गया था फ्रेंडलिक के द्वारा। यहाँ पर x/m क्या है? अधिशोषक की मात्रा है, और जो p है वो दाब है, और n का मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है। n और k क्या है? नियतांक। जिसको देखिए मैंने लिख भी दिया, जहाँ पर x
अधिशोषित गैस की मात्रा, यम अधिशोषक का द्रव्यमान। तो यक्स बाई यम को हम क्या कहेंगे, अगर यम का मान 1 लिया जाए तो यक्स क्या होगा, एकांक द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा हो जाएगी। ठीक है ना, एक्स बाई एम क्या है, एकांक द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा। पी दाब, पी यहाँ पर जो है वो दाब है, एन और के नियतांक। तो बात समझ में आ गई होगी, एन और के क्या है, नियतांक। इसके बाद आपको ये देखना है, आप ये लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये लिखना है, यक्स बाई एम बराबर के पी की पावर 1/n। तो उसके नीचे लिखना है दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये लिख लेना है। उसके बाद जब आप log लोगे तो आपको ये लिख लेना है ना, जब log लोगे तो log x बाई एम log के पी की पावर 1/n। तो log x बाई एम हो जाएगा, log a गुणे b बराबर log a धन log b होता, log k धन log p की पावर 1/n हो जाएगा। log k अब जो घात होती है गुणे के रूप में उतरती है, 1/n log p हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको एक समीकरण मिलेगा, और इसको अगर हम log x बट्टे m को y एक्सिस पे लें और log p को x एक्सिस पे लें, तो देखिए ये हमारा हो गया y, log p हो गया x। तो 1/n क्या हो गया, परवर्ता हो गई, m हो गई, यानी जो इसका जो ढाल होगा वो 1/n होगा। और जो log k है वो क्या है, c की जगह पर, y बराबर mx प्लस c टाइप ग्राफ है, तो log k क्या हो, c की जगह पर। तो इसका ग्राफ से निरूपण ये है, तो इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद इसमें 3 कंडीशन है। पहले ग्राफ बना लेना, उसके पहले इतना लिख लेना, फिर ये लिख लेना, ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, फिर क्या करना, ग्राफ बना लेना। अब इसमें क्या है, 3 कंडीशन। नंबर 1 हेडिंग डालिएगा, निम्न दाब पर, निम्न दाब पर 1/n का मान 1 होता है। निम्न दाब पर क्या होता है, 1/n का मान 1 होता है। तो फ्रेंडलिक का जो समीकरण है x बट्टे m बराबर k, p की पावर 1/n होता है। 1/n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बट्टे m बराबर क्या हो जाएगा, k p की पावर k p हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या x बट्टे m समानुपाते p। भाई ये कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट को हटाओगे तो x बट्टे m और p के बीच में क्या संबंध आएगा, समानुपाते का संबंध आएगा। नंबर 2 लिखेगा, मध्यवर्ती दाब पर, मध्यवर्ती दाब पर n का मान 1 से बड़ा होता है, यानी वो सामान्य कंडीशन होती है। इस अवस्था में x बट्टे m बराबर k p की पावर 1/n होता है। यानी जो फ्रेंडलिक का समीकरण है वो अच्छी तरीके से मध्यवर्ती यानी मीडियम प्रेशर पर काम करता है, ना तो निम्न दाब पर काम करता है, ना तो उच्च दाब पर काम करता है। सबसे अच्छा काम करता है निम्न दाब पर। उच्च दाब पर 1/n बराबर 0। उच्च दाब पर क्या होता है, 1/n बराबर 0 हो जाता है। तो अगर 1/n बराबर यहाँ 0 रख दोगे तो p की पावर 0 हो जाएगा। किसी भी चर की घात अगर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो x/m बराबर हो जाएगा k। इस अवस्था में x/m बराबर k। अब देखिए, अगर हम x/m और p के बीच ग्राफ खींचें तो निम्न दाब पर, अभी आपको मैंने बताया था, यह निम्न दाब पर x/m बराबर क्या होता है, kp होता है। निम्न दाब पर 1/n बराबर 1 हो जाता है। x/m बराबर kp, यानी ये ग्राफ मूल बिंदु से जाएगा और ये एकदम मूल बिंदु जाने वाली सरल रेखा होगी।
लेकिन मध्यवर्ती दाब पर यक्स बटे एम बराबर के पी की पावर 1/n होती है। तो ये कुछ रेंज तक मीडियम प्रेशर पर, इस पर प्रेशर दिखाया गया ना, लो प्रेशर पर तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, लेकिन मीडियम प्रेशर पर थोड़ा सा वक्र रेखा प्राप्त होगी। और हाई प्रेशर पर यक्स बटे एम बराबर के, एक्स बटे एम का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट बनता चला जाएगा, यानी ये जो रेखा होगी वो इस एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो इस ग्राफ को भी आप बना लीजिएगा, और यही पूरा का पूरा क्या है, फ्रेंडलिक समतापी है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण।